हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि जर्मनी जो कि क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर कल यानी कि 23 फरवरी को क्या है, इलेक्शन हुए थे और उसके रिजल्ट भी क्या है अब तक आ चुके हैं। इस रिजल्ट में पूरी तरीके से जो इसके आंकड़े निकल के आए हैं वो उलट निकल के आए हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ओलाफ सोल्ज थे, जिनकी सरकार अभी तक यहाँ पर काम कर रही थी, वो क्या है पूरी तरीके से यहाँ पर हार चुकी है, या कह सकते हैं वाइप आउट हो चुकी है। जर्मनी के पूरे इलेक्शन में किसको कितने वोट मिले, क्या यहाँ के मुख्य मुद्दे थे, जो नए चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, इनके सामने क्या जो है समस्याएं निकल के आने वाली हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कैसा, और इस पूरे इलेक्शन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी यहाँ पर क्या कमेंट किया गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जर्मन इलेक्शन रिजल्ट, मर्ज सेट टू बी चांसलर AFD सर्ज। AFD क्या है, एक पार्टी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरे आंकड़े यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, जो स्क्रीन पर आप जिनको देख पा रहे हैं ये हैं फ्रेडरिक मर्ज, राइट। और ये क्या है, अगले चांसलर होने वाले हैं। जैसे एंजेला मर्केल का नाम आपने सुना होगा, उसके आप जो ओलाफ स्कोल थे उनका नाम आपने सुना होगा। अब इसी तरह क्या है, नए चांसलर मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक क्या है, कोएलिशन फॉर्म हुआ नहीं है, इसलिए। तो आइए हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको बताया मैंने कि हाल ही में क्या है, यहाँ पर इलेक्शन हुए और उन इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद कंजर्वेटिव अलायंस, यानी कि इनका जो अलायंस है वो कंजर्वेटिव अलायंस है, और इनको क्या है यहाँ सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। कंजर्वेटिव अलायंस का मतलब ये होता है कि राइट विंग पार्टी, जो मतलब जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो उस टाइम पीरियड पर जो राइट साइड बैठते थे, जो सरकार की चीज़ों का समर्थन करते थे, या जो चीज़ें एज इट इज़ हैं उनको वैसे ही रहना देना चाहते थे, उनको ही कहते थे राइट विंग या कंजर्वेटिव, राइट। तो कंजर्वेटिव पार्टी की यहाँ पर जीत हुई है। इसके अलावा यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोस्ट के द्वारा इसको क्या है कवर किया गया है। ये 24 फरवरी 2025 का आर्टिकल है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जर्मन इलेक्शन, CDU's फ्रेडरिक मर्ज क्लेम विक्ट्री, यानी कि इनकी जो पार्टी है वो कौन सी है, CDU है, राइट। इनने क्या है यहाँ पर जीत मिली है, और जो ओलाफ सोल्ज थे उनकी क्या है, ये पार्टी हार गई है, राइट। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो कैसे हैं, किसको कितना वोट मिला है, पहले हम लोग उसको समझें, उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या मुद्दे हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्मनी के जो नए चांसलर हैं वो कौन है, ये एक रूढ़िवादी अलायंस को यहाँ पर 28.5% मत हासिल हुए हैं। चूँकि ये क्या है, पूरी थ्योरी है, तो इससे आपको चीज़ें पढ़ने में तो समझ में आएंगी, लेकिन एक्चुअल क्या है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आप जो है डेटा के तौर पर देखें, जहाँ पर प्रॉपर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 2025 जर्मन फेडरल इलेक्शन, इसका रिजल्ट जो आ चुका है उसका यहाँ पर डेटा है। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये इलेक्शन 23 फरवरी 2025 को हुए हैं, राइट। और ये 21st बुंडेस्टैग के लिए हुए हैं। जैसे अपने यहाँ संसद होती है भारत में, वैसे ही यहाँ पर क्या है, बुंडेस्टैग है, जिसको यहाँ का पार्लियामेंट कहा जाता है। तो उसके लिए क्या है, ये इलेक्शन हुए हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि ये इलेक्शन जो है 28 सितंबर 2025 को होने थे, यानी कि ये 7 महीने पहले ही क्या है, ये इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पहले क्वाइलेशन बना हुआ था वो क्वाइलेशन क्या है, टूट चुका था, या कह सकते हैं उसने यहाँ पर इससे बाहर जाने का प्रयास किया था। इस वजह से यहाँ पर 7 महीने पहले ही जो ओलाफ सोल्ज थे इनके द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये क्या थे, यहाँ पर चांसलर थे, और इनकी पार्टी गठबंधन ही टूटा था, जिसके बाद ये चीज़ देखने को मिली थी, राइट। अब यहाँ पर जो ये इलेक्शन हुए हैं इसमें देखेंगे तो जो बुंडेस्टैग है, जिसको यहाँ का पार्लियामेंट कहा जाता है, उसमें कुल 630 सीटें हैं। इन 630 सीटों में 316 सीटें क्या होती हैं, ज़रूरत होती है मेजॉरिटी के लिए। अगर आपको सरकार बनानी है तो 316 सीटें जो है आपको चाहिए होंगी। अब यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आया है अभी हाल में, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हाल ही रिजल्ट की बात करें हम लोग, तो इस रिजल्ट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वोट मिले हैं वो मिले हैं CDU अथवा CSU के क्वाइलेशन को। CDU को आप देखें तो इसको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन कहा जाता है, और दूसरी जो पार्टी है वो है क्रिश्चियन सोशल यूनियन, राइट। यानी कि इन दोनों पार्टियों का ये क्वाइलेशन था, और इस क्वाइलेशन को जो लीड कर रहे थे वो थे फ्रेडरिक मर्ज। इनको क्या है, यहाँ पर टोटल 208 सीटें मिली हैं, और वोट परसेंट की बात करेंगे तो 28.85% का क्या है यहाँ पर इनको वोट मिला हुआ है, राइट। ये सबसे पहली पार्टी है जो हर कहीं यहाँ पर सामने आई है। इसके अलावा हम लोग अगर सेकेंड पार्टी की बात करें तो ये है एलिस वीडल की पार्टी, जिसका नाम क्या है, AFD। AFD का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, राइट। इनको
दूसरी पार्टी है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटों से जीती है और कह सकते हैं 152। अब यहाँ पर इस चीज़ का आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि 316 सीटें चाहिए होती हैं, तो जो भी पार्टियाँ यहाँ निकल के आई हैं उनमें से किसी को भी क्या है ये बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई हैं। तो ये बात तो यहाँ पर तय हो चुकी है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर कोएलिशन होगा, यानी कि गठबंधन की सरकार बनेगी। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं जहाँ पर बात की जा रही है ओलाफ सोल्ज की, जो क्या थे अभी तक यहाँ के चांसलर थे और इनकी पार्टी का नाम था SPD। SPD यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी। तो इस पार्टी की वोटिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको 120 सीटें मिली हैं और कुल 16.4% क्या है इनको वोट यहाँ पर मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो ग्रीन पार्टी है उसको 85 सीटें, लेफ्ट है उसको 64 सीटें और FDP है इनको 0 सीट यहाँ पर देखने को मिली है। अब आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पर जो एलॉन मस्क हैं और जो USA के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो भी क्या है एक कंजर्वेटिव नेता है और डेमोक्रेटिक पार्टी को लेफ्ट विंग माना जाता है। दैट्स वाई ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। खैर, यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखें तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो फ्रेडरिक मर्ज हैं ये किसी न किसी पार्टी से यहाँ पर गठबंधन बना करके चीज़ों को आगे चलाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने यहाँ पर अभी आपको क्या बताया, राइट। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे और चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए इनके बाद जो है यहाँ पर जैसा मैंने बताया, और ये जो SPD है यानी कि जो ओलाफ सोल्ज की पार्टी है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से सबसे क्या है ये कमज़ोर इनका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि अगर इस रिजल्ट की बात की जाए तो इस रिजल्ट की पूरी जिम्मेदारी जो है इन्होंने बियर कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मन चांसलर एज पार्टी हेड फॉर डिफीट, कि मैं पार्टी के नेता के रूप में ये जो भी हार हुई है मैं इसको स्वीकार करता हूँ। वहीं सेकेंड साइड देखा जाए तो जो नए चांसलर बनने वाले हैं फ्रेडरिक मर्ज, उनके द्वारा इस पूरी जीत को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जरा इस फुटेज को आप देखें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि The conservative Christian Democrats won Germany's यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपनी जीत को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। conservative Christian Democrats won Germany's national election on Sunday, putting leader Friedrich Merz, who has no prior experience in office, on track to become chancellor of Europe's largest economy. And in a historic showing, the far-right Alternative for Germany, or AfD, won roughly 20%. राइट, तो ये क्या थी इनकी पार्टी के कुछ विजुअल्स थे जो यहाँ पर इन्होंने शेयर किए थे, राइट। अब थोड़ा सा आइए हम लोग और आगे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आगे दिक्कतें क्या क्या हैं और कौन कौन से यहाँ पर चैलेंज इनको फेस करने हैं। तो देखिए जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं फ्रेडरिक मर्ज, जो एक नई गठबंधन की सरकार क्या है बनाने वाले हैं, राइट। ये CDU के नेता हैं, जैसा मैंने आपको बताया ये क्या है CDU पार्टी के नेता हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या निकल के ये आने वाली है कि इनकी जो इकॉनमी है वो काफ़ी तंगहाली की स्थिति में है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है जिसको हर एक पार्टी ने यहाँ पर उठाने का प्रयास किया है वो रहा है अवैध प्रवासियों का। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नाइफ किलिंग यानी कि चाकू लेकर के कोई अनजान व्यक्ति जाता है और वहां पर कई सारे लोगों की मार करके हत्या कर देता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहां पर देखने को मिली है और इस चीज़ को लेकर के टाइम टू टाइम यहां पर क्या है पार्टियां इस पर उठाती भी रही हैं इस मुद्दे को। तो ये चीज़ कब बंद होगी, जब यहाँ पर जो अवैध प्रवासी हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। तो इनका सबसे बड़ा जो एजेंडा रहा है वो ये भी रहा है कि जर्मनी की जो सरहदें हैं, बॉर्डर हैं, उनको क्या है बंद करने का वादा किया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ है तो जो यहाँ पर एनर्जी है यानी कि ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, क्योंकि यूरोपियन देश ज़्यादातर क्या है ठंड का सामना करते हैं तो इनको एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है वहाँ पर। तो उस एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं ये रूस पर काफ़ी ज़्यादा आश्रित थे। लेकिन जब से यहाँ पर यूक्रेन और रसिया का युद्ध स्टार्ट हुआ तब से क्या है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो इस वजह से क्या है ये भी इनके लिए एक चुनौती सामने निकल के आएगी, राइट। फिर भी इनके सामने जो है जो भी दिक्कतें निकल के आने वाली हैं इनको ये फेस करने के लिए तैयार हैं। आगे इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं बिग चैलेंज लूम फॉर जर्मनी मर्ज इन डिवाइड कंट्री, यानी कि जो जर्मनी है वो आज की डेट में पूरी तरीके से दो खेमों में बढ़ चुका है। एक लेफ्ट विंग को सपोर्ट कर रहा है और एक राइट विंग को सपोर्ट कर रहा है, और कुछ क्या है सेंटर राइट या सेंटर लेफ्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बड़े तबके हैं, जो दो मेन पार्टियाँ हैं वो यही दर्शाती हैं जो अभी हाल के रिजल्ट यहाँ पर निकल के आए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो AFD दूसरे नंबर पार्टी है, राइट, इस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन बनाने से मना कर दिया है। यहाँ पर जो फ्रेडरिक मर्ज है इन्होंने कहा है कि जो सेकेंड पार्टी है वो उसके साथ क्या है गठबंधन करने वाले नहीं हैं। तो अब ऐसे में यहाँ पर ये चीज़ निकल के आएगी कि यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिर ये किसके साथ यहाँ गठबंधन बनाते हैं। यानी कि फ्रेडरिक मर्ज ने इस पार्टी से AFD पार्टी से क्या है जिनको 152 सीटें मिली हुई हैं, इनके साथ क्या है पार्टी
बनाने से या कह सकते हैं कोalition बनाने से मना कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये हो सकता है कि 208 सीट के साथ ये ग्रीन और जो ये लेफ्ट है इनके साथ मिलकर आए, या फिर यहाँ पर और कैसे आंकड़े निकल के आएंगे, अभी इस चीज़ पर सहमति नहीं बन पाई है, राइट। और जैसे ही यहाँ पर कोई अपडेट आएगी तो मैं निश्चित तौर पर उसके संबंधित आपको जानकारी यहाँ पर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आगे देखा जाए तो इसको लेकर के यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कमेंट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ट्रुथ सोशल मीडिया ऐप पर ये पोस्ट किया कि लुक्स लाइक द कंजर्वेटिव पार्टी इन जर्मनी हैज़ ओन द वेरी बिग एंड हाईली एंटिसिपेटेड इलेक्शन, यानी कि बहुत ये क्या है प्रतीक्षित एक तरीके का इलेक्शन था और यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की क्या हुई है, जीत हुई है। मच लाइक द यूएसए, यानी कि जैसे यूएसए में कंजर्वेटिव पार्टी की जीत हुई है वैसे ही यहाँ पर भी क्या इस पार्टी की जीत हुई है। और इसके पीछे इन्होंने तर्क ये दिया कि द पीपल ऑफ द जर्मनी गॉट टायर्ड ऑफ द नो कॉमन सेंस एजेंडा स्पेशली ऑन एनर्जी एंड इमिग्रेशन दैट हैज़ प्रिवेल्ड फॉर सो मैनी ईयर्स, यानी कि इसके पीछे इन्होंने बताया कि इसकी पार्टी की जीत के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से इनके पास कोई एजेंडा था ही नहीं, यानी कि ओलाफ सोल्ज की जो सरकार थी उस पर निशाना साधते हुए इन्होंने कहा कि इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था। इस वजह से क्या है कि अब क्या है जो नई पार्टी है उसके पास एजेंडा है, जैसे इमिग्रेशन हो गया, एनर्जी हो गया, राइट। तो इस वजह से क्या है ये जीत के आई है। आगे इन्होंने कहा कि दिस इज अ ग्रेट डे फॉर जर्मनी एंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अंडर द लीडरशिप ऑफ अ जेंटलमैन नेम्ड डोनाल्ड जे ट्रंप, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल मैनी मोर विक्ट्रीज फॉलोज, यानी कि और भी कई सारी क्या है विक्ट्रीज अभी होनी बाकी हैं। ये अराउंड द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और बाकी और देश जहां पर इनके जो राइट विंग की सरकार है वो नहीं है या कंजर्वेटिव सरकार है वो नहीं है, वहां पर भी क्या है बनाने का प्रयास किया जाएगा, आप ये कह सकते हैं इस तरीके से, राइट। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो नए चांसलर बन के आए हैं उनने यहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेडरिक मर्ज हैज़ प्रोमिस्ड टू अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूएस, कि हम क्या है यूएसए से अपने आप को स्वतंत्रता दिलाएंगे, इंडिपेंडेंस दिलाएंगे। कैसी इंडिपेंडेंस, क्या ये नेटो की बात कर रहे हैं? जर्मनी एक नेटो कंट्री है, राइट। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसने नेटो को कब ज्वाइन किया, राइट। अब यहाँ पर क्या ये नेटो से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं या फिर ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूएसए पर आश्रित ना रह करके ये यूरोप का ही अपना क्या है एक नया नेटो जैसा संगठन बनाने की बात करेंगे? तो इन सारी चीज़ों पर बात होना भी बाकी है। टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या है अपडेट आती रहेगी और जैसे ही आगे चीज़ें जानने को मिलेंगी तो मैं निश्चित तौर पर उनसे संबंधित आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए और चीज़ों को तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो ओलाफ सोल्ज हैं इन्होंने इस पूरी चीज़ की जिम्मेदारी ले ली है कि ये क्या है यही रिस्पॉन्सिबल है जो भी इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है, राइट। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने अभी तक क्या बताया आपको। अगर आपको मेरा डाटा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।